हेलो बच्चों, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेस ऑफ पोटेंशियल पढ़ा। उसमें न्यूमेरिकल किए थे, हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किया था। देखते हैं अब आगे हमारा जो पोटेंशियल चैप्टर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ऑफ इक्व पोटेंशियल सरफेस एंड अदर प्रॉपर्टी। मतलब इक्व पोटेंशियल सरफेस होता क्या है, तो हम लोग देखते हैं इक्व पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या बताया गया है ये टॉपिक में इक्व पोटेंशियल सरफेस में। तो इसके जो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमने क्या बताया, अगर यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव चार्ज है अगर यहाँ पे, तो इक्वल क्वांटिटी में आउटर साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हमने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है, बाहर की तरफ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ है। तो पोटेंशियल भी यहाँ पे ऐसे वर्क करता है। हमने क्या बताया, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो इक्व पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती है। यहाँ पे लिखा हमने एनी सरफेस दैट हैज ऑफ सम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एवरी पॉइंट इक्व पोटेंशियल। मतलब कह रहे हैं अगर सपोज दैट यहाँ पे 10 कूलम चार्ज आ गया, ऐसा समझो 10 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे ये जो 5 जगह डिवाइड होगा, 5 जगह इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कूलम हो गया, यहाँ पे भी 2 कूलम, यहाँ पे भी 2 कूलम, यहाँ पे भी 2 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम। तो कह रहे हैं अगर एकल पॉइंट पे अगर हमारे पास 10 कूलम चार्ज आया है, तो 10 कूलम चार्ज क्या करेगा, वो पांचों जगह जो 5 पॉइंट आया है, तो 5 पॉइंट पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्व पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। हमने क्या बताया, एनी सरफेस दैट हैज सम, अगर कोई भी सरफेस है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स, तो इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। कोई भी सरफेस लेते हैं, हर पॉइंट पे हमारा जो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्व पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्व पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, हमने कहा प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे देखते हैं। इक्व पोटेंशियल सरफेस हमने क्या बताया, फिर से मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे 10 कूलम चार्ज है, तो उसको आउटर साइड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 कूलम 2 कूलम, पांचों जगह क्या हो गया, 5 जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसी को हम लोग कहते हैं इक्व पोटेंशियल सरफेस। इक्व का वर्ड से इक्व प्लस पोटेंशियल, मतलब इक्वल क्वांटिटी में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूट होना इक्व पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने कहा प्रॉपर्टी में पहले लिखा हमने, नो वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज ओवर ऑफ इक्व पोटेंशियल सरफेस। मतलब कोई भी वर्क डन हमारा मूव नहीं करता है, किस केस में, टेस्ट चार्ज के टर्म में, इक्व पोटेंशियल सरफेस में कोई वर्क डन मूवमेंट नहीं होता है। उसके बाद हमने अगला पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्व पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इक्व पोटेंशियल सरफेस पे हमेशा क्या होती है, नॉर्मल होती है, मतलब सेम होती है। एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारी नॉर्मल होती है। कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉर्मल शो करती है। अगला पॉइंट लिखा हमने, नो इक्व पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपने देखा कि इक्व पोटेंशियल जो लाइन है वो एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, नो इंटरसेक्ट ईच अदर। उसके बाद हमने लिखा, इक्व पोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टूगेदर इज रीजन्स स्टॉर्म। अगर इक्व पोटेंशियल सरफेस लाइन हमारे अगर यहाँ पे सरफेस के पास पास में आ रही है, तो उस केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जनरेट होगा। अगर वहां पे दूर जा रही है, तो उस केस में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जनरेट होगा। तो फिर प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने पढ़ा इक्व पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने क्या बताया फिर से, इक्व पोटेंशियल जो वहां पे स्ट्रॉन्ग, अगर इक्व पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास में आ रही है, तो उस केस में पोटेंशियल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर वहां पे वीक, मतलब दूर जा रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वीक हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या, इक्व पोटेंशियल सरफेस, इक्व पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा इक्व पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, हमने बताया कि इक्व पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जब एक ही पॉइंट से इक्वल क्वांटिटी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना इक्व पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। हमने प्रॉपर्टी ऑफ इक्व पोटेंशियल सरफेस देखी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, नो वर्क डन इन मूविंग ऑफ टेस्ट चार्ज ओवर द पोटेंशियल सरफेस and electric field is always normal to the equipotential surface. No equipotential surface can intersect each other. Equipotential surface close together in a regions and strong. अगर क्लोज होता है तो उसके में स्ट्रॉन्ग होती है, अगर वीक होता है तो अगर दूर पास, अगर नियर क्या कहते हैं, फर्दर, अगर पास में अपार्ट होती है तो उसे क्या बोलते हैं, हमको वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें। और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट,
हम लोग पढ़े थे अभी पोटेंशियल, इको पोटेंशियल सरफेस पढ़ा, हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो हमने छोटी सी डेफिनेशन लिखी यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, मतलब कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ऐसे हम लिखना चाहें तो द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ उसका जो चेंज हुआ रेट के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल आर रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या बताया, डी बी अपॉन डेल आर, क्या किसी बुक में आपको ऐसे लिखा होगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स लिखा होता है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्स के स्थान पे क्या रखा गया है, यहाँ पे आर रखा गया है, हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी बी अपॉन डेल्टा आर होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम लोग इसमें हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा फॉर्मूला। अब एक प्रोसेस आता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होगा। हम लोग देखते हैं, हमने कहा है क्यू पॉइंट चार्ज है हमारा, कौन सा है, टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो बी से ए तक जाते हैं तो उसके बीच का डिफरेंस कितना है, डेल्टा आर है। हमने कहा इसको बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, बी प्लस डेल्टा बी है। अगर यहाँ पे ये पॉइंट का हमारा ये पोटेंशियल है, सिंपल सी चीज है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। हमने क्या बताया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, बाहर की तरफ जाती है। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है, अंदर की तरफ आती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर साइन हो गया, बाहर की तरफ साइन हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, हमने क्या बताया, यहाँ पे O पॉइंट एक है, O पॉइंट से कितने B पॉइंट पे आते हैं, तो B पॉइंट पे हमें क्या है, पोटेंशियल है, कितना है, बी बराबर बी प्लस डेल्टा बी। उसमें कुछ चेंजेस हो गए पोटेंशियल में। अब A पॉइंट पे जाते हैं तो A पॉइंट का पोटेंशियल वही रहता है। हमने क्या बताया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बाहर की तरफ जा रही है। यहाँ पे लिखा था एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, हमने कहा इसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। हमने आपको बताया जहां पे चार्ज होगा वहां पे कोई फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स मूव द टेस्ट चार्ज, कहाँ मूव कर रहा है, टेस्ट चार्ज की तरफ मूव कर रहा है, अगेंस्ट किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से। हम लोग लिख सकते हैं F बराबर माइनस क्यू नॉट ई। ये कहाँ पे आता है, हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू होता है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं F बराबर E इंटू क्यू नॉट। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि उसके अपोजिट में, क्योंकि आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा था, हम लोग आ किधर रहे थे, उसके अपोजिट में आ रहे थे, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर किया गया। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसके आगे का प्रोसीजर लिखते हैं। इसके आगे क्या करना है, इसमें हमें रिलेशन निकालना है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इसका रिलेशन क्या होता है। तुमने इसके बाद देखा था कि यहाँ फोर्स आ गया था, मूव टू द चार्ज, F बराबर क्यू नॉट इंटू ई आया था। हमें निकालना था वर्क डन टू मूव अप टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। हमने कहा ए से अगर हम बी के, देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, हम किधर से आ रहे हैं, ए टू बी आ रहे हैं, तो ए टू बी अगर वर्क डन निकालते हैं तो हमने पढ़ा होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, मैंने आपको बताया, वर्क बराबर जो होता है वो होता है क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, F इंटू डी आर लिखा। अब फोर्स का मान देखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में दिया है F बराबर माइनस क्यू इंटू ई। हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू नॉट इंटू ई लिखा है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 कंसिडर कर लें, इसको हम इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हमने लिखा वर्क इज मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अगर वर्क डन फिर से निकालते हैं किसका, पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किधर से आ रहे हैं, ए से बी की तरफ आ रहे हैं। W बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकाला, बी बी इंटू बी ए निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारी और 2 है, वो आपस में क्या है, इक्वल है। आप देखें इक्वेशन नंबर 3 हम ले सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर जो 3 है वो 2 के क्या है, इक्वल है। तो लिख सकते हैं हम लोग माइनस का क्यू नॉट ई डेल्टा आर इक्वल टू
क्यू नॉट इंटू डेल्टा बी। क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बराबर आ जाएगा डेल्टा बी अपान डेल्टा आर आ जाएगा। ये माइनस का हो जाएगा, हम डेल आर लिख सकते हैं, इसको डी आर लिखो। तो ई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का डेल्टा बी अपान डेल्टा आर। ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन हमें यही निकालना था। मैं फिर एक बार देखता हूँ कैसे करना है। हमने कहा वर्क डन टू द मूव ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। हम ए से कहाँ जाएंगे, बी तक जाएंगे, तो हमें फार्मूला पता है वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ से लगाया हमने फोर्स इंटू, यहाँ से एफ का मान रखा, क्यू इंटू ई होता है। उसके बाद हमने चार्ज इज मूविंग टेस्ट फ्रॉम ए टू बी, ए से बात करते हैं तो चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, बी बी टू इंटू बी ए हो गया। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा बी लिख सकते हैं। डेल्टा बी जब हमने लिखा तो क्यू नॉट हो गया, इक्वेशन नंबर 3 और 2 को हमने इक्वल कर दिया, तो डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू हो गया, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ई बराबर डी आर आ गया, ई को हम इधर लेके आए। अगर देखते हैं अगला स्टेप इसमें क्या आता है, ई डी आर बराबर क्या, डेल्टा बी बचेगा। अगर इसको लेके आते तो प्रोसेस रिलेशन हमारा आ गया, किसमें आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन क्या होता है, वो हमारा रिलेशन आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक। हेलो बच्चों, हम लोग पढ़े थे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। मेरा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर बात करते हैं एनर्जी क्या है, एनर्जी अगर सिंपल सी बात करते हैं एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डू वर्क। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डू वर्क। तुमने लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम है किस पे अप्लाई होती है, सिर्फ पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होती है। मे बी डिफाइन एज अमाउंट ऑफ वर्क डन असेंबलिंग द चार्ज इन देयर लोकेशन और ब्रिंगिंग देम। कह रहे यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज भी पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई की जा सकती है, अब किसी भी पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर बात करते हैं, हमने लिखा सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज मे बी डिफाइन एज द अमाउंट वर्क डन असेंबलिंग। वर्क डन हम करते हैं, इस पे किस पे करेंगे, वर्क डन होगा हमारा पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। चार्ज इज दियर लोकेशन ऑफ ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां से चार्ज पॉइंट आएगा हमारे पास, जो हम इन्फिनिटी पॉइंट से चार्ज को कंसीडर करते हैं, उसमें जितना वर्क प्रोड्यूस हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हमने क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सिर्फ पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होती है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, हमने कहा इन्फिनिटी पॉइंट से अगर हम यहाँ पे चार्ज को लेके आते हैं, कहाँ पे, जहां पे एनर्जी को प्रोड्यूस करना है जिस पॉइंट पे, उसमें जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सपोज दैट कैसे यहाँ पे बताया गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज Q1 एट पॉइंट P2। P2 पॉइंट पे देखते हैं हमारा पोटेंशियल कितना आ रहा है, तो B बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 P बटे R, Q बटे R, Q1 बटे R हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, ये Q1 बटे R हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने कहा चार्ज हमारा मूव करता है Q मूव फ्रॉम तो इन्फिनिटी पॉइंट P पर, तो वर्क डन, वर्क कितना निकालते हैं हमने अभी बताया, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट यहाँ पे पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल इंटू चार्ज लिखेंगे। अब पोटेंशियल हमने कितना निकाला है, यहाँ पे देखो भैया, तो पोटेंशियल W बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका मान है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R लिखा जा सकता है। तो ये वर्क आ गया, ये किसके बराबर होगा, वर्क पोटेंशियल। हमें निकालना क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। ये वर्क जो होता है हमारे पास वो पोटेंशियल के बराबर होता है। हमने क्या बताया, वर्क जो होता है वो पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो आप लोग इस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमने क्या पॉइंट चार्ज से अप्लाई कर सकते हैं। कहां से पॉइंट चार्ज आता है, इन्फिनिटी से लेके आते हैं। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, फार्मूला हमने कहा हमारा फार्मूला आ गया U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R आ गया। अगर हमारे पास अगर ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल में अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे। अगर 3 पॉइंट चार्ज होते हैं तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, जैसे सपोज P1 P2 P3 लिखाना है, तो P1 पे क्या है, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज। तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, U बराबर K Q1 Q2 बटे R होता है।
अगर एक 3 पॉइंट आ गए, सपोज एक ट्रायंगल आ गया, तो उस पर कैसे एनर्जी निकालेंगे? देखो 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस क्या R1 हो गई, Q2 Q3 हो गया, इसके बीच की डिस्टेंस R2, Q3 Q1 कितना डिस्टेंस R3 हो गया। तो ये हम कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज। ट्रायंगल की अगर एनर्जी निकालते हैं, ट्रायंगल की एनर्जी निकालना होता है, तो हम लोग दो चार्ज उनके बीच की डिस्टेंस, ये दो चार्ज उनके बीच की डिस्टेंस, ये टू चार्ज उनके बीच की डिस्टेंस, ये हमारी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा ये होगा। अभी हम पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा, हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमने कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड ये लाइन जा रही है, अगर इसमें डायपोल रख दिया, हमने क्या बताया? डायपोल, डायपोल होता क्या है? हमने कहा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, -q + q इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, उसमें क्या होता है? डायपोल से बोलते हैं। डायपोल क्या हमने कहा? जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो उसे क्या बोलेंगे? डायपोल। और डायपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2l होती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स बाहर की तरफ ये अपने एक्सेस पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, तो ये फोर्स बाहर की तरफ, ये फोर्स बाहर की तरफ लगा। तो हम एक टॉर्क हम कपल निकालते हैं, तो हमने बताया टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके पहले वाले लेक्चर हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके थे। टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। टाउ बराबर F इंटू 2l साइन थीटा होता है। आपने पढ़ा फोर्स डायपोल क्या होता है, आपने देखा हमने क्या बताया? फोर्स F इंटू 2l साइन थीटा हो गया, और F का मान क्या होता है? QE होता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी, F बराबर क्या होता है? Q इंटू E होता है। तो Q बराबर E हम लिख सकते हैं, अगर P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2l को प्रोडक्ट करते हैं तो Q बराबर होता है, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा हो गया। अगर उन्होंने कहा अगर स्मॉल वर्क डन होता है, तो स्मॉल वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? D थीटा होगा, तो DW बराबर टाउ इंटू D थीटा हो जाएगा। DW अगर टाउ का मान हमने रखा है यहाँ पे PE साइन D थीटा हो गया। टोटल वर्क डन निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं? रोटेटिंग एट टॉर्क। डायपोल का अगर टोटल वर्क डन निकालते हैं तो W बराबर DW हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं? W इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे? θ1 से θ2, हमने कहा लिमिट इसकी क्या होगी? θ1 से θ2। हम लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे। अगर लिमिट लगाते हैं तो हमारे पास ये टर्म सब बाहर आ जाएंगे, एंड इंटीग्रेशन किसका करेंगे? θ1 टू θ2 का। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। याद रखना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा होता है। हमने क्या बताया? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं θ1 टू θ2। अब इसके आगे हम इधर रख कर देखते हैं, अपना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये नोट कर लीजिए। तो इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। यहाँ हमने क्या बताया कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा होता है। इतना स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। हमने कहा इंटीग्रेशन किया हमने, अब इंटीग्रेशन करते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है। तो हम इसको W बराबर लिख सकते हैं माइनस का, सॉरी PE, तो माइनस बाहर ले लें हम लोग, माइनस का PE cos θ1, सॉरी cos θ2 माइनस का cos θ1। ये हो गया। अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये हमारा आ गया वर्क डन। किसका आ गया? रोटेटिंग ना टॉर्क का आ गया। आपने पता अभी पढ़ा था वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है? हमारे पास वर्क डन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। हमने क्या बताया? वर्क डन जो होता है हमारा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो हम इसको U बराबर लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है? PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये वर्क डन हमारा आ गया। अगर यहाँ पे कह रहे हैं अगर θ1 का मान कितना हो जाए हमारा, θ1 का मान अगर हम 0 रख दें, θ1 का मान हम क्या रख दें कि हमारे पास अगर θ1 है, इफ θ1 बराबर अगर 0 डिग्री है तो हमारी एनर्जी कितनी आएगी? W बराबर PE cos 0 माइनस cos थीटा। तो cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद
cos 0 का मान, तो u बराबर लिखा जा सकता है PE cos 0 का मान 1, तो 1 माइनस cos थीटा। तो ये आ गई हमारी एनर्जी आ गई। अगर सपोज दैट हमारे पास टर्म कंडीशन आ जाती है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने आपको क्या बताया यहाँ पे देखते हैं। हमने कहा टोटल वर्क डन, हम रोटेटिंग निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो P sin d थीटा हो जाएगा। तो P हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। sin थीटा करेंगे, sin थीटा क्या क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। हमने लिमिट लगाई, यहाँ पे क्या था, थीटा 2 माइनस थीटा 2 लगाया, 1 कर दिया। माइनस बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा 1 पहले आ जाएगा, cos थीटा 2 बाद में हो जाएगा। तो u बराबर लिख सकते हैं P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर थीटा 1 का मान 0 रखते हैं तो हमारे पास cos 0 माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। अब हम लोग टर्म कंडीशन ये देखते हैं कि किसमें 90 डिग्री होगा, कितने 90 डिग्री एनर्जी क्या होती है, 180 डिग्री पे आती है। अगर 0 डिग्री रखते हैं तो उस केस में एनर्जी क्या आती है। कंडीशन बहुत सी पूछी जाती है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो कंडीशन पे आते हैं हम लोग। कंडीशन केस नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। केस नंबर 1 पे अगर थीटा हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो उस केस में एनर्जी हमारी की है आ जाएगी W बराबर PE 1 माइनस cos 0। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी E बराबर लिख सकते हैं रोटेटिंग टॉर्क। हम क्या निकाले थे, वर्क डन निकाले थे। वर्क डन जो एनर्जी के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास, 0। उस केस में हमारी एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब केस नंबर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड लगाएंगे। थीटा बराबर कितना रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। तो यू बराबर लिख सकते हैं हम लोग PE 1 माइनस cos 90। और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का मान 0 होता है, तो इस केस में एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी, PE आ जाएगी। टोटल एनर्जी बराबर, अगर केस नंबर हम लोग थर्ड में आते हैं और केस नंबर थीटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यू बराबर लिख सकते हैं हम लोग PE 1 माइनस cos 180। और cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग PE 1 माइनस 1 ब्रैकेट में लिखा जा सकता है। u बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, PE इंटू 2। इसको लिख सकते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे 180 डिग्री 2 PE आ जाएगी। तो अगर आपको पता चल गया यहाँ पे कि 180 डिग्री जो अगर होता है हमारे पास कितनी आती है, हमने क्या बताया, अगर 0 डिग्री एंगल हमारे पास होगा तो 0 डिग्री कितना आता है हमारा, 0 एनर्जी हो जाती है। अगर 90 डिग्री पे है तो सेम एनर्जी रहेगी, 180 डिग्री पे है तो 2 टाइम्स हो जाती है। तो ये हमारा था चैप्टर पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, रोटेटिंग टॉर्क पढ़ा था। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद न्यूमेरिकल क्या होते हैं। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें चैप्टर का। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती किसी भी टाइप की तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू।